उस आदमी ने एक डिलीवरी बॉक्स निकाला और उसे खोला। अंदर एक इंसानी चेहरे जैसा सिलिकॉन मास्क था। अगले ही पल उसने वह सिलिकॉन मास्क उठाया और उसे रोबोट के चेहरे पर लगा दिया। फिर उसने रोबोट को ऑपरेट किया ताकि वह अलग अलग भाव दिखा सके। लेकिन जब रोबोट को हैरानी वाला भाव दिखाना था तो उसके चेहरे पर कामुक सी मुस्कान आ गई। उन्हें शक हुआ कि कोडिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हो गई है। वाकई एक बड़ी गलती हो चुकी थी। वे सिलिकॉन मास्क हटाकर जांच ही करने वाले थे कि तभी उनका बॉस लैब में दाखिल हो गया। बॉस बेहद गुस्से में था क्योंकि उनकी कंपनी प्रतिस्पर्धियों के सामने बुरी तरह पिछड़ रही थी। लेकिन तभी जीनेट ने अपना नया आविष्कार पेश किया, ह्यूमनॉइड रोबोट एरन। उन्होंने तुरंत एरन से बॉस का स्वागत करवाया। इससे बॉस के चेहरे की शिकन थोड़ी कम हो गई। लेकिन अचानक एरन में खराबी आ गई। वह बेवजह बड़बड़ाने लगा। तब पता चला कि जैक एक जरूरी आइसोलेशन डिवाइस लगाना भूल गया था। वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एरन के चेहरे में हवा भरने लगी। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। सहायक तुरंत आग बुझाने वाला यंत्र लेकर दौड़ा। बॉस आग बबूला हो गया। उसने जीना को आदेश दिया कि शुक्रवार तक एक नया खिलौना प्रोटोटाइप उसके ऑफिस में पहुंचना चाहिए। जीना ने खिलौने को एक डिब्बे में पैक कर दिया। इसी बीच उसे अस्पताल से फोन आया। उसकी भांजी का परिवार एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया था। यात्रा के दौरान उसकी बहन और जीजा की मौत हो गई थी। पीछे सिर्फ उसकी भांजी लीसा बची थी। जीना भांजी को घर ले आई और उसकी अकेली अभिभावक बन गई। उसने महसूस किया कि लीसा हमेशा उदास रहती थी। एक रात जब जीना काम कर रही थी, लीसा कमरे में आई। उसकी नजर कोने में रखे रोबोट पर पड़ी और उसने पूछा कि वह क्या है। जीना ने बताया कि यह वह रोबोट है जिसे उसने कॉलेज के दिनों में बनाया था। उसने पास रखा कंट्रोलर उठाया, हाथ में पहना और रोबोट को चालू कर दिया। उसने रोबोट से लीसा को हाई फाइव करवाया। काफी समय बाद लीसा के चेहरे पर मुस्कान आई। तुरंत लीसा ने कहा कि अगर उसे ऐसा ही एक खिलौना मिल जाए तो वह कभी कोई और खिलौना नहीं खरीदेगी। ये सुनते ही जीना ने डिब्बे से एरन को बाहर निकाल लिया। जल्द ही उसने और जैक ने मिलकर एरन को और विकसित किया। अगले दिन बॉस की मौजूदगी में जीना लीसा को एरन से मिलवाने लाई। जैसे ही एरन और लीसा को जोड़ा गया, एरन ने तुरंत उसकी उत्सुकता को महसूस किया और उसके कपड़ों की तारीफ की। उसने पूछा कि यह उसने कहां से खरीदे। लीसा का चेहरा तुरंत खिल उठा। फिर एरन ने लीसा को साथ में ड्राइंग करने के लिए आमंत्रित किया। वह टेबल पर बैठा, पेन उठाया और कुछ ही देर में एक ड्राइंग बनाकर लीसा के सामने रख दी। लेकिन वह तो एक कोरा कागज था। लीसा ने पूछा कि इसमें कुछ बना क्यों नहीं है। तब एरन ने पास रखे कप से पानी कागज पर छिड़क दिया। खिड़की के बाहर खड़ा बॉस सिर हिलाने लगा। लेकिन जैसे ही लीसा ने कप उठाया, एक जादुई नजारा सामने आया। कागज पर बनी तस्वीर धीरे धीरे उभरने लगी और एक पूरी आकृति बन गई। लीसा खुशी से उछल पड़ी। दरवाजे के बाहर खड़ा बॉस हैरानी से देखता रह गया।